मैं खड़ा हूँ जीरकपुर शिवालिक किले में श्री जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज के आश्रम में खड़ा हूँ। हर साल की तरह यहाँ हवन होता है, पूजा पाठ अपना दशहरा, दिवाली और नवरात्रों में यहाँ पूजा पाठ होती है। यहाँ पर जो है आज पंडित महाराज जी भी आ रखे हैं, यहाँ पर पूजा हवन रखवाया है। जो यहाँ के उच्च अधिकारी जो यहाँ पे जो माता जी हैं श्री जगत गुरु 1008 महामंडलेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वरी जी से उनसे बात करेंगे जिन्होंने व्रत भी रखे हुए हैं। नवरात्रों के बारे में पूछेंगे। मतलब जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। मतलब आपने हर साल की तरह पूजा पाठ भी कराते हैं और आपने व्रत भी रखा हुआ है, ठीक है। और जो नवी पीढ़ी है जो इन चीज़ों को नहीं मानती है, ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि सबको पता ही है जी कि शारदीय नवरात्रि चल रही है जी। पहले तो जीरकपुर निवासियों को, चंडीगढ़ के वासियों को और विश्व के समस्त सनातनियों को एवं सभी धर्मों को मानने वालों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का जो पर्व है वो हमारे भारत में ही नहीं एवं पूरे संसार में जहाँ जहाँ भी हमारे सनातनी बसे हुए हैं वहाँ वहाँ होता है। शारदीय नवरात्रि जैसे कि हमें इनके नाम से ही पता चलता है कि जब शरद ऋतु शुरू होने वाली होती है तब ये आश्विन मास के नवरात्रि शुरू होते हैं। ये नवरात्रि लगभग 3 तारीख से शुरू हो चुके हैं। आज 5वां और 6वां, क्योंकि इस बार तिथियाँ दो तरह से चल रही हैं। तो अगर हम कहें नौजवान पीढ़ी की तरफ, तो मुझे लगता है कि नौजवान पीढ़ी तो इसकी तरफ बहुत ज़्यादा आ रही है। जैसे कि अभी काली माता मंदिर पटियाला में जी इतने लोग बुज़ुर्ग नहीं आते जितने वहाँ पे यंगस्टर आते हैं। और अभी मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ पिछले दिनों में हमने जो वहाँ पे एक प्रोग्राम किया, हमने एक समिति की कमेटी बनाई थी, तो उसमें मेरे साथ कम से कम 450-500 जो था वो यंगस्टर लड़के थे जी। पूरा यूथ था और वो सभी के सभी सनातन को मानने वाले हैं और सनातन को समर्पित भी हैं। तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो नवरात्रि में मेन जैसे हम देखते हैं कि माता की साधना होती है, उसमें नवदुर्गा माँ की जो है पूजा की जाती है। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा, चौथी माता कुष्मांडा, 5वीं दुर्गा माँ स्कंद माता, छठी माता का नाम कत्यानी, 7वीं कलरात्रि, 8वां स्वरूप महागौरी और 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री। क्या आपको लगता है जो ये नवी पीढ़ी है इनमें बदलाव आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब जैसे कि जागरण है हमारे वहाँ पे सत्तें का होता है, तो यहाँ पे भी जैसे आप देखोगे कि अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उनको चाहे यही होता है कि हमने प्रसाद लेने के लिए जाना है जी। लेकिन फिर भी उनको ये होता है कि साथ में माता के मत्था भी टेकने जाएंगे और प्रसाद भी लेके जाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले अपने यहाँ पे एक सुंदरकांड का पाठ चल रहा है हर शनिवार को, तो उसका एक संकल्प है 108 पाठ पूरे करने का। तो अभी ये 54 में आया, तो एक छोटी सी बच्ची आती है 6-7 साल की हमारे पास, तो वो हर सुंदरकांड के लिए जब जिस दिन भी पाठ होता है सवेरे पहले पूछ के जाती है फिर आती है। और इस बार वो माता की पूजा करने के लिए स्पेशल आई है उस दिन। अच्छा। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि नौजवान पीढ़ी हमारी इधर को चल नहीं रही, उनको विश्वास है लेकिन वो विज्ञान के हिसाब से हर चीज़ को मानना चाहते हैं। मतलब श्रद्धा भाव से वो लड़की आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल श्रद्धा। अच्छा, अभी आपने मतलब कि किस चीज़ का हवन आपके यहाँ हो रहा है अभी? ये 2005 से गुरुजी को जैसे गद्दी मिली थी, तो उससे पहले हमारे पास जो गुरुजी के पास गद्दी आई थी वो नेपाली बाबा आश्रम जो माता मनसा देवी के सामने पशुपतिनाथ पीठ आजकल के नाम से प्रसिद्ध है, वो पहले नेपाली बाबा आश्रम था जी। तो वहाँ पे गौशाला भी थी, बहुत बड़ी, लोगों को पता ही है। लेकिन 2005 में वहाँ पे जब गुरुजी ने, नेपाली महाराज जी ने चोला छोड़ा तो तब वहाँ पे संजीव दास हरि यानी कि आज के ब्राह्मलीन जगतगुरु पंचानंद गिरी जी वहाँ पे विराजमान हुए। तो वो हमारे गुरु जी की गद्दी की परंपरा थी लगातार कि जब भी
चैत्र नवरात्रि होते थे और शारदीय नवरात्रि होते थे। तो गुरुजी पहले नवरात्रि से लेके मतलब 9वें नवरात्रि तक जो है अपना पूजन करते थे। ब्राह्मण स्पेशल बैठते थे और पूरा षोडशोपचार पूजन के साथ प्रतिदिन ये होने के साथ प्रतिदिन हवन भी होता है। और शाम को जो है जो पंडित होते हैं उनके लिए भी विशेष होता है कि उन्होंने उतने दिनों तक व्रत रखने हैं जी। क्योंकि ये नेपाली महाराज जी के आश्रम से चला रहा है। तो यहाँ पे भी अब मतलब वही प्रथा चलती आ है, रही है। ये हाँ गुरु जी की चलाई हुई प्रथा तो, और गद्दी की प्रथा होती है तो उसको चलाने के लिए जो भी वहाँ पे अधिकारी बैठता है, चाहे वो आज मैं हूँ, कल कोई और आ जाएगा, ठीक है, परसों कोई और आएगा, तो वो जो परंपराएं हैं वो ऐसे ही सनातन की चलती रहती हैं। तो इसीलिए जो है लोग जुड़ते हैं। अच्छा माता जी, मेरा एक आखिरी सवाल, जब से आपने गद्दी संभाली है अभी तक मतलब क्या क्या बदलाव ले आ चुके हैं आप? बदलाव में आपने देखा ही है, पहले तो यहाँ मंदिर सिर्फ हमारी साधनाओं के लिए ही था। अब ये पिछले सावन से जो है, इस सावन से मंदिर जो है वो भक्तों के लिए खोल दिया गया और हर शनिवार को यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ होता है जी, मतलब ठीक है ना। कई चीज़ों और का बदलाव है। इसके अलावा जो पटियाला काली माता मंदिर भी है, वहाँ पे गुरुजी ने लगभग 42 सालों से वो वहाँ भंडारा चल रहा था, तो वो जो सिर्फ 2 ही समय होता था, लेकिन आजकल वहाँ भंडारा 3 समय कर दिया गया है। ज्वाला जी में हमारा जो भंडारा चल रहा है, मतलब ज्वाला जी में हमारे वहाँ गुरुजी का एक आश्रम ज्वाला जी में भी है जो कांगड़ा में है जी। तो वहाँ पे लगभग पिछले 100 सालों से भंडारा नहीं हुआ था। तो वहाँ पे भी अब हर नवरात्रि में, और इस बार सावन के चाले में जब सावन के नवरात्रि शुरू हुए थे तो तब वहाँ पे लगातार 10 दिन का आयोजन किया गया और वहाँ पे भी भंडारा आरंभ कर दिया गया। अब जैसे जैसे समय मिलता रहेगा, जैसे कभी संक्रांति को, और इधर अगर बात करें जहाँ पे गुरुजी की अब समाधि है 45 सेक्टर में, वहाँ पे भी हर संक्रांति को। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।